दिग्विजय सिंह परिहार नाम तो सुना होगा। इन दिनों ट्रेंडिंग में जो नाम चल रहा है, क्योंकि कोक स्टूडियो का सोन चिड़ी गाना वो इस समय नंबर वन में जा रहा है गाना। ये गाना गाया है दिग्विजय सिंह, नेहा कक्कड़ और कमला देवी ने। दिग्विजय सिंह हमारे उत्तराखंड के इस समय आन बान शान और सबकी जान बने हुए। मेरे साथ मुंबई से सीधा दिग्विजय जुड़ गए। स्वागत है दिग्विजय, सबसे पहले आपका K24 न्यूज में, और ढेर तो सारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ कि हम बैठ रहे हैं साथ में बात कर रहे हैं अबाउट सोनचड़ी। एंड बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये गाना कंपोज किया कोक स्टूडियो के लिए इस बार। एंड ये ट्यून सोनचड़ी और लवराज ने इसे लिखा और हम दोनों ने मिलके गाना बनाया जो कि कोक स्टूडियो भारत में आया है, जिसमें कमला जी फीचर हुई है, तो नेहा कक्कड़ भी साथ में है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर अस, फॉर ऑल द उत्तराखंडीज। इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। दिग्विजय, ये उत्तराखंड के लिए तो एक बहुत सुनहरा पल है, क्योंकि देखा जाए तो आपने मुंबई को पूरा उत्तराखंड की तरह दर्शा दिया। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भी बात होगी कि इसमें कोई ग्राफिक ऐड नहीं किया गया था, वो कोई बैकग्राउंड जो है, पूरा उत्तराखंड स्टैब्लिश किया आपने। उत्तराखंड से आप बुरांस चीड़ के सारा कुछ लेकर गए, उसके बारे में सबसे पहले जानना चाहूंगा। गाना तो बहुत सुंदर है ये। ये मैं आई वुड लाइक टू थैंक कोक स्टूडियो भारत, जिन्होंने ये जी जिनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है कि इस लेवल पे हम लोग इंटरनेशनली उत्तराखंड को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी और उन्होंने बहुत इतना सुंदर सेट डिजाइनिंग थी। और सेट डिजाइनिंग में उन्होंने लिटरली देवदार के पेड़ लगाए हुए थे। एंड और ऐसा मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अपने गाँव के खेत में खड़ा हूँ। एंड मेरा पूरा सेटअप बिल्कुल। खेत पे था, तो मैं तो मेरे लिए बहुत अनरियल था वो। एंड आई थिंक ये पहला ऐसा भारत का ही ऐसा कोई गाना होगा जिसमें इस तरह से जी एक पूरा जंगल और एक ब्रिज और एक सुंदर पूरा एक खेत खेत पूरे इस तरह से पूरा उत्तराखंड, पीछे बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि मैं पहाड़ों में ही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से अंकुर तिवारी जी का, कोक स्टूडियो भारत का, जिन्होंने ये मतलब मेरा गाना, मेरे बहुत सारे कॉम्पोजिशन सुने और उसमें से फिर ये वाला कॉम्पोजिशन उनको पसंद आया फॉर कोक स्टूडियो भारत। तो सो ग्लैड, सो हैप्पी। दिग्विजय, आपको प्यार बहुत मिल रहा है इस समय उस गाने को। कम से कम अभी हम जब इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले देखा, तो कम से कम 2 लाख लोगों ने देख लिया। इतना प्यार आपको मिल चुका है। और मेरी थोड़ा सा मेरी शिकायत अभी कर, दिग्विजय, अपनी शिकायत बताइए रखूं। बताइए। बिल्कुल, हम मैं तो जब गाना सुन ऑडियंस रहा के लिए ही हैं। जी दिग्विजय, जब मैं गाना सुन रहा था मुझे इतना मजा आ रहा था, लेकिन गाना अचानक ही खत्म हो गया। ये आपने क्या कर दिया? इस गाने को कम से कम 10 मिनट का तो बनाना चाहिए था, दिग्विजय। अरे अरे, मेरी बहुत इच्छा थी इसमें बहुत कुछ करने की, बट बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनके ऊपर चल के हमें गाना बनाना होता है। एंड सब लोग साथ में मिले इसमें, और इसमें तो मतलब मेरी इच्छाएं तो मैं मतलब क्या बोलूं, अनंत है। मैं तो जी ढोल दमू मशक सब डाल सकता था इस गाने में, बट मुझे ऐसा लगता है सर कि हर एक गाने की ना एक जर्नी होती है और हर एक गाना अपने आप कुछ चीजें मांगता है। तो मेरे को जी ये था कि मैंने जबरदस्ती, मुझे कुछ भी चीज नहीं डालनी म्यूजिकली। मैं जी इसमें ये जी बोल सकता था उत्तराखंड के और भी इंस्ट्रूमेंट है, हम ढोल डमू यूज करते हैं, उसको हम देखते हैं कैसा साउंड करेगा, बट वो बहुत ज्यादा भरा हुआ था इस टाइम पे। और वो हमारा गाना थोड़ा सा न्यू एज विद अ न्यू फ्लेवर है। हम चाहते थे कि उत्तराखंड की जी भाषा आई इसमें, बट एक नेहा कक्कड़ जी इतना सुंदर उन्होंने प्रेजेंट अपने वोकल्स यहाँ पे दिए हैं इस गाने को। और इतनी, क्योंकि वो खुद जी ऋषिकेश से हैं, तो इतनी खुद एक्साइटेड थे कि दिस वाज हर फर्स्ट कोक स्टूडियो सॉन्ग, और वो भी उत्तराखंडी गाना है, तो बहुत खुश थी दिल जी से और उन्होंने इतना बिल्कुल। अच्छा गाया है इस नेहा गाने। का नेहा का ये पहला पहाड़ी गाना होगा, नेहा का। बिल्कुल। और ये मुझे भी बहुत एज अ उत्तराखंडी बहुत खुशी है कि यार हमारी भाषा गा रहे हैं वो उनकी पॉपुलैरिटी है। और अच्छा भी गाती हैं वो, बहुत सुंदर गाया है उन्होंने इस गाने को, बहुत जी सुंदर डिलीवर किया है। सो वही है कि इतने सारे लोग जब मिले हैं तो फिर ये गाना बना है। और फिर हमने इसमें राजूला मालू शाही का एक पार्ट डाला, और उस पार्ट में हमने एक पूरा एक ट्रांसी इफेक्ट दिया है उसको, एक न्यू एज इफेक्ट विद थाली एंड हुड़का। सो बस जी ये एक पहली हमारी कोशिश थी कि हम इस गाने को प्रेजेंट करें ऐसे। और ऐसे बहुत सारे फोक गाने अभी आने वाले हैं आगे जाके, जिसमें बहुत सारे जो ऑडियंस की और भी डिमांड्स है कि ये भी चीज करो वो भी चीज करो, सब हम करेंगे। और हम ऑडियंस के लिए जी ही हैं, सबके लिए ही हैं, म्यूजिक खुद के लिए तो बनाते ही हैं, बट अपने म्यूजिक को, अपने पहाड़ के म्यूजिक को बाहर तक और भी पहुंचाना है और भी नाम रोशन करना है उत्तराखंड का। दिग्विजय, मैं कमला जी पर तो आऊंगा ही, लेकिन मैं जो आपसे कह रहा था, आपको भी नहीं लगता है कि हम्म। ये गाना कम से कम
12 मिनट का होना चाहिए, तभी मजा आता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, मैं देख बिल्कुल, रहा था जागर तो 50। पूरे पूरे दिन गाई जाती है, पूरे पूरे दिन, इतना लंबा है जागर का प्रोसेस। तो कमला जी खुद कह रही थी कि अगर ये गाना राजूला मालुशाही हमने लिया, बस हमारा गाना राजूला मालुशाही को हमने उस गाने से जोड़ा है, क्योंकि एक लव स्टोरी है ये, जिसमें एक मॉडर्न डे मालूशाही मुझे उन्होंने पोर्ट्रे किया है और राजूला नेहा को किया है। और कमला जी जो है वो साउंड ऑफ फॉरेस्ट है, जो कि एक पुरानी एक देवी है, जो कि उस कहानी से इस मॉडर्न कहानी को जोड़ रही है। तो एक जी बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, जो कि कोक स्टूडियो की टीम, वीडियो टीम ने सबने बहुत ही प्यार से इस पे काम किया है, पूरे उत्तराखंड को मतलब कोशिश की है कि एक एक कोशिश में तो सब कुछ पूरा नहीं हो सकता कि सर सब कुछ ही कर दिया जाए, बट ये हमारी पहली शुरुआत है कि उत्तराखंडी भाषा कोक स्टूडियो से प्लेटफॉर्म में आया है। सो बस इसकी बहुत खुशी है। दिग्विजय, ये कहा जा रहा है कि जितने में सेट कंप्लीट हुआ उतने में एक फिल्म बन जाती बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया था सेट जाके देख के कि, और मेरी माँ के भी आंसू आ गए थे, और इट वाज लाइक इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। एंड बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने परिवार को, मेरी फैमिली, माँ बाप मेरे और मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरी वाइफ उन्होंने बहुत म्यूजिकली बहुत सपोर्ट किया कि मैं बॉम्बे में 10 साल से हूँ एंड आई एम हेयर वर्किंग, एंड है। मैं फिल्म्स के लिए भी काम कर रहा हूँ। एंड उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड अंदर बसा हुआ है, तो ये अंदर से एक चाह हमेशा थी। एंड लॉकडाउन में मैंने रुपसारा मोती गाना निकाला एंड उसको बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो उस गाने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, उत्तराखंडी म्यूजिक को, रुपसारा मोती को उत्तराखंड के लोगों से ज्यादा बाहर के लोगों ने सुना है। और ये मुझे जी बहुत ही बिल्कुल। सुंदर बात लगती है कि उत्तराखंड से बाहर के लोग यहाँ के जो म्यूजिक है, यहाँ का जो कल्चर है उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक जीत है। तो हमने कहा कि नहीं यार, म्यूजिक और कुछ करना है, और भी बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट कर रहे हैं उत्तराखंड में काम, बट हमेशा से मेरी इच्छा रही है। दिग्विजय, अब तो गाना रिलीज जी हो सर। गया कि तब तक ये बोल भी रहे होंगे, मुझसे कह भी रहे होंगे कि अब तक आपने गवाया नहीं, तो 2 लाइन अगर दिग्विजय आप सुना देते तो अरे बड़ा अरे मजा आता। अरे अरे, अरे, कोशिश करता हूँ सर। सुवा फूलों की रंगोड़ियों सोन चढ़ी, मैं सुवा फूलों मामोड़, मैं सुवा पुन्यों की जुगनू छूटी प्यारे, मैं सुवा पुन्यों को जू, मैं सुवा फूलों की रंगोड़ियों सोन चढ़ी, मैं सुवा फूलों मामोड़, सुवा की जुगनू छूटे प्यारे, सुवा पुन्यों को जू। बहुत वाह सुंदर है वाह दिग्विजय, वाह। बहुत ही बेहतरीन आपकी आवाज। मतलब मैं ये कहूंगा कि माँ सरस्वती लगातार आपके कंठ में विराजमान है। और रुखसार रमोती, जब मैंने गाना सुना था आपका, बहुत ही बेहतरीन गाना था। लेकिन उससे भी जी बेहतरीन गाना आपने ये वाला गाना, ये तो मतलब ये कहूंगा कि उत्तराखंड के लिए एक तोहफा दे दिया आपने। और इतनी कम उम्र में और यहाँ तक पहुंचना, और उस ये भी इतनी सादगी के साथ। ये आशीर्वाद है सर, घर वालों का, ईश्वर का, और अपने पहाड़ों का, कि वो एक जी एनर्जी मिली हुई है। और म्यूजिक हमेशा से मतलब बचपन से ही हम कर रहे हैं, घर में म्यूजिक का माहौल है, मम्मी गाती हैं, भाई भी मेरा जी गाता है। एंड बचपन से म्यूजिक सुना ही है। एंड उसके बाद बॉम्बे आने के बाद फिर एक जर्नी थी एज अ कंपोजर जो मेरी शुरू हुई। उससे पहले मैं सिर्फ गाता था, आई वॉज अ सिंगर। एंड देन मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, देन वहां पे मुंबई आके मैंने बहुत चीजें सीखी कि मेरे अंदर म्यूजिक है तो मैं खाली गा नहीं सकता, मुझे तो म्यूजिक बनाना भी पड़ेगा। तो फिर वहां जी से वो जर्नी शुरू हुई, मैंने गाने कंपोज करने शुरू किए। और धीरे धीरे मुझे भरोसा हुआ, जब लोगों को लगा कि यार नहीं, लोगों ने मुझे, मेरे दोस्तों ने बोला कि यार तो अच्छा साउंड कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छा कंपोज करते हो। तो उससे एक भरोसा मिला। उस भरोसे के बाद फिर धीरे धीरे गाने बनाने शुरू किए। एंड अब जाके ये मौका मिला है, बहुत ही बहुत ये थैंकफुल हूँ भगवान का जी कि
ये कमला जी का एंट्री करवाने का क्या कॉन्सेप्ट था? कमला जी को आप कब मिले और कैसे उनकी एंट्री हुई थी कमला आपके जी लिए? को 5 साल पहले सुना था मैंने, और सुनते ही ना मैं मतलब पागल हो गया था। मैंने कहा यार ये क्या आवाज है, ये तो मतलब कुछ अलग ही है। और तब से मुझे था जी। कि कुछ करेंगे उनके साथ। फिर वो मौका लगा मेरे को। अंकुर तिवारी जी की टीम से फोन आया सविनय भाई का कि दिग्विजय आप मैं तब देहरादून था, उनका फोन आया कि आप बॉम्बे आओ, आपका म्यूजिक कुछ सुनना है हमें, और हम कुछ फोक सुनना हम्म, चाहते हैं आपसे। तो मैं बड़ा एक्साइटमेंट में जी। था कि मेरे को कुछ सुनाना है अंकुर भाई को, बिकॉज अंकुर भाई ऑलरेडी बहुत ही सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े गाने उन्होंने खुद बनाए हैं और सुपरवाइज किए हैं। सो हम्म, फिर मैं बॉम्बे और मैंने उनको अपना कुछ काम सुनाया, और जाते जाते मैंने उनको बोला कि सर मैंने एक और गाना बनाया है, आपको सुनाता हूँ ऐसे ही। जी। और मेरे दोस्त ने जी। देखा, तो फिर मैंने उनको सोनचड़ी गा के सुनाया, और उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि नहीं यार, ये ट्यून में कुछ बात है, ये मुझे लगता है कि हर बंदा गाएगा, हर इंसान की गाने वाली ट्यून है ये। सो बस वहां से वो शुरुआत हुई, और उसी दिन फिर मैंने उनको कमला जी का, मैंने बहुत साल पहले एक ना ऐसे ही पियानो बना बजाकर एक उनका एक वर्जन मैंने बनाया था, जो उनको सुनाया कि ये जी। सुनिए, मैंने एक आवाज है, अगर आप चाहें तो हम इनको फीचर कर सकते हैं इस पे। और उनको आवाज उसी मोमेंट पे इतनी पसंद आ गई कमला जी की, पूरी टीम ने बोला कि नहीं हमें ये चाहिए, आप इनसे बात करिए हम्म, कैसे हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर मैंने कमला जी को फोन करके बोला कि ऐसे ऐसे हम एक गाना कर रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं था कोक स्टूडियो है क्या। तो हम्म, उन्होंने बोला कि यार तुम तो 5 साल से बोल रहे हो कुछ ना कुछ करेंगे, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम बस फोन करते हो। मैंने कहा नहीं नहीं, इस बार हो रहा है, हम्म, कुछ कर रहे हैं, जल्दी आपको मैं बताता हूँ और आऊंगा आपके पास। फिर वो शुरुआत हुई है। हम्म, देन फिर अक्टूबर, मतलब मैं फिर गया अक्टूबर में उनके पास, एंड हम्म। वहां पहुंचा हल्द्वानी। एंड हल्द्वानी में फिर हमने उनको रिकॉर्ड किया और उनसे मिला क्या क्या कर सकते थे। फिर बहुत सारी चीजें हुई, चेंज हुआ, और राजूला मालुशाही का भी पार्ट बहुत सारा है, तो वो हर चीज नहीं कर सकते, तो हमने उसको फ्रेम किया कि किस तरह से हम जी। उसको बना सकते हैं कि वो सुंदरता, वो ऐसा ना लगे कि बीच में अचानक कहाँ से आ गया, वो उसका एक लगे कि वो एक जर्नी से आया है, कि एक जी। प्यार जी। की जी। कहानी चल रही है, और वहां से शिफ्ट होते हुए हम्म। वहां आ गया स्पिरिचुअल। बिल्कुल रात हो गई और बिल्कुल सीरियस माहौल हो गया, और ऐसा लग रहा था कोई देवी गा रही है। तो मैं तो मतलब वीडियो देख के इतना खुश हो गया, इमोशनल हो गया कि इतना मतलब कमला ये जी, हमने सोचा था कि ऐसा हो। दिग्विजय, कमला जी को क्या कंफर्टेबली वो गा पाई? क्योंकि इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा सेट, और मैंने ये भी सुना है कि उनको स्पेशल एक वैनिटी भी दी गई थी, और उनके साथ हाँ जो जी, हाँ कोक जी, हाँ जी। स्टूडियो इज्जत दी और कमला जी उनको को फुल हमने सम्मान मिला। अपने तरफ से, कमला जी को सारा जितनी कोशिश हो पाई बेस्ट से बेस्ट, वो यहाँ पे बॉम्बे में आई, यहाँ पे रही। और वेनिटी भी उनको इतनी अच्छी, बिल्कुल मतलब जो सेलिब्रिटीज बड़े, जो बड़े स्टार्स को जी। मिलती है वो वाली वेनिटी उनको मिली हमारे साथ। एंड बहुत अच्छा लगा, इतना सारा कुक स्टूडियो भारत ने उनको सपोर्ट किया। एंड और ये तो और भी अच्छा लगा कि मेरे थ्रू हुई ये चीज की, मतलब ये ऐसे फोन की छोटी छोटी बातों से आज सच में ये हो गया कि वो गाना बाहर आ गया है, और वो गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, जी। झूम रहे हैं, रील्स बना रहे हैं उस गाने में। नेहा कक्कड़ खुद इतना खुश है, मेरे को इतने बार वो बोल हम्म। चुके हैं कि इतना सुंदर गाना देने के लिए थैंक यू। एंड लिटरली मुझे बहुत, आई वॉज ऑनर्ड, क्योंकि वो बहुत, लिटरली दिग्विजय, बहुत अच्छे इंसान। दिग्विजय, आप मुंबई में बैठे हैं, शायद आपको मालूम नहीं होगा, उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति इस गाने को शेयर कर रहा है, सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है, मजे कर रहा है। और लेकिन लोगों वाह का ये वाह। कहना है कि इतने जल्दी समाप्त हो गया ये गाना। हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये गाना कम से कम 12 मिनट का, 10 मिनट का होना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ पर कमी रही थी हम्म। विजय, क्योंकि तो अभी जनता सुनना चाह रही। क्या इसका कोक में अभी सब पार्ट 2 भी आएगा? देखिए कोक का तो पार्ट 2 का नहीं पता, बट कमला जी के साथ मेरे कुछ और बहुत सारे गाने आने वाले हैं जो आपको, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 मिनट का बना पाऊँ एक गाना। स्पेशली आपको लिंक जी। भेजूंगा उस दिन 10 मिनट का गाना बना के। एंड बिल्कुल। जरूर ये होना चाहिए। एंड हम पूरी एक प्रॉपर जागर रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ जागर, क्योंकि जी। ट्रेडिशनल ढोल दमू होगा उसमें और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, बट वो प्रॉपर जागर होगी, सिर्फ जागर। So we'll do that. But जी। this was the first time to integrate Jagar with a commercial song, बिकॉज वो चीज हम्म। और आगे तक लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको और भी ज्यादा ग्लोबली हम लोग पहुंच पाए। और यही एक सोच थी, और सो हैप्पी एंड प्राउड।
एक शमशाद पिथौरागढ़ी जो है वो भी अपन आर्टिस्ट है, उनको भी बुलाया गया कोक द्वारा, आप ही के द्वारा बुलाया गया उनको, वो भी आप ही तारीफ कर रहे थे कि दिग्विजय जी ने हाँ हमें जी, बुलाया और कोक इस बात वालों ने, का। कोक की टीम ने मेरे को जी बेसिकली बोला कि दे वांट, मतलब कमला देवी के लिए कुछ साड़ी वो लोग ढूंढ रहे हैं। एंड देन फिर मुझे पता लगा था मम्मी के द्वारा कि शमशाद जी ने एक साड़ी बनाई थी बहुत सुंदर एपन वाली, तो मैंने आई वाज जस्ट, उनको मैंने सजेस्ट किया कि वी कैन यूज हिम फॉर दैट साड़ी। ऐसा करके जी बात शुरुआत हुई थी, और वहां से फिर कोक की टीम ने उन्हें कांटेक्ट किया, एंड फिर वहां से सेट डिजाइनिंग पे वो आ गए। एंड साड़ी तो नहीं बनी, बट उन्होंने ब्रिज पे बहुत सुंदर एपन बनाया है। जी। एंड बहुत बहुत बधाई है हाँ तो उनको, और बहुत तो सुंदर जहाँ बन रहा जहाँ है। कमला जी खड़ी, जहाँ कमला जी खड़ी हैं वहां पर एप्पल से इतना सुंदर लग रहा है, तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि जी, कमला जी उत्तराखंड के किसी पुल के ऊपर खड़ी है और आप लोग कहीं, नेहा जी और आप, लग रहा है कि आप खेतों में हैं। आपने मुंबई में ऐसा दृश्य बना दिया। बहुत बहुत आभार, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप खुद उत्तराखंड से हैं, और वो आपको भी वो चीज महसूस हुई, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत अच्छा लगा मेरे को सर सुन के। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि किसी के दिमाग में अगर ये बात हो कि ये ग्राफिक द्वारा या सेट डिजाइन किया गया हो, तो ये गलतफहमी में है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड से सब कुछ पेड़ मंगाए पूरा गए थे। ओरिजिनल था उधर। तो बहुत दिग्विजय बुलाना, सुंदर से। पूरी टीम, जी पूरी टीम को बुलाना चाहता था मैं, और कमला जी का नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, बागेश्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से उनको नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। जी आपके 24 न्यूज के साथ जी। जुड़े। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के कल्चर को बचाने के लिए, जैसे आप मुंबई में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के गीत के माध्यम से, आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल आग लगी है पहाड़ों में, एक तरफ मैं ओलावृष्टि हो लोगों को रही ये है। बोलना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा लोगों को कि बहुत सारे मेरे जैसे ही बहुत सारे युवा कलाकार उत्तराखंड के हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिल से गाने बना रहे हैं। उन गानों को सुनिए, प्यार से उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने लेवल पे उत्तराखंड से प्यार करता है, तभी वो वहां के लिए गाना बना रहा है। तो उसके अंदर बहुत सारा प्यार ही है उस स्टेट के लिए जब वो गाना बना रहा है। तो उस प्यार को बहुत सारा प्यार आप भी दीजिए। ठीक है, नए नए जितने आर्टिस्ट हैं उनके गाने शेयर कीजिए, और हमारे गाने सोनचढ़ी को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। और बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं उत्तराखंड में जो लिटरली अभी लोगों को सुनना है, उन्हें पूरी दुनिया को सुनना जी है। लाइक वी हैव पांडवास ईशान भाई, इतने अमेजिंग प्रोड्यूसर हैं वो। तो लाइक बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अभी, बट बस आज ये, अभी मैं ये बोलूंगा कि ये शुरुआत हुई है कि कोक स्टूडियो भारत में ये पहला गाना है पहाड़ी। अभी तो मैं चाहता हूँ ये सारे एक से एक जो पहाड़ी कुमाऊं गढ़वाल के जो आर्टिस्ट हैं, जो एक से एक कलाकार हैं, एक से एक इतने खतरनाक, इतने जीनियस लोग हैं, इन लोगों को मौका मिलेगा बहुत जल्द यहाँ। ये लोग करेंगे सारे लोग, क्योंकि बहुत अच्छा म्यूजिक हो रहा है। और पांडवास तो मैं, दे आर माई फेवरेट। बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं सब लोग। बहुत सारे उत्तराखंडी कलाकार हैं जो बहुत, दीपक दा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीपक मेहर बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। सो जी बस वही है कि कोशिश कर रहे हैं सब लोग, और ऑडियंस को भी बोलूंगा कि प्यार कीजिए आर्टिस्ट को। बहुत सारा आर्टिस्ट को, अगर आर्ट कोई गाना बना रहा है, कोई भी आर्टिस्ट, अगर वो उस गाने को आप प्यार देंगे तो उसे ही बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको और सपोर्ट मिलेगा, और आगे और चीजें बनाएंगे तो जरूर। और आपके रिव्यूज भी बहुत जरूरी है। सो जी, बहुत 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 सारा प्यार जी देने जी के लिए धन्यवाद। थैंक यू K24 न्यूज, थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे जी बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और ये गाना इतना हिट है, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी ही ये गाना कई मिलियंस पर जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता आपको बहुत प्यार कर रही है, नेहा कक्कड़ और कमला जी को खास तौर पर, आप तीनों को बहुत ज्यादा प्यार दे रही है उत्तराखंड की जनता, और पूरा देश आपको बहुत प्यार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज से जुड़ने के लिए। जय हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।